प्रिय छात्रों, आज हम भूगोल का पाठ विनिर्माण उद्योग इसका अध्ययन करेंगे और इस पाठ को समझाने की प्रारंभ में शुरुआत में मैं आपको विभिन्न प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनके बारे में, उनका अर्थ, विनिर्माण, आधारभूत उद्योग, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक और मानवीय कारक के संबंध में, विनिर्माण का क्या महत्व है इस बारे में, अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है इस बारे में, और उद्योगों का वर्गीकरण, विभिन्न आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण होता है उसके संबंध में समझाऊंगा। और अंत में आपको 5 प्रश्न गृह कार्य के रूप में। तो अब शुरुआत करते हैं। बुनियादी उद्योग, ऐसे उद्योग जिन पर दूसरे अनेक उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें बुनियादी उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग आदि। उपभोक्ता उद्योग, ये जो विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं उनके बारे में आपको मैं उनका अर्थ समझा रहा हूँ। तो पहले उपभोक्ता उद्योग कि उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, तो उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण जिन उद्योगों द्वारा किया जाता है उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। प्राथमिक उद्योग, प्रकृति की सहायता से किए जाने वाले व्यवसाय प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं, जैसे खेती करना, मछली पालना तथा खान खोदना। द्वितीयक उद्योग, वे उद्योग जो प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग करके अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, द्वितीयक उद्योग कहलाते हैं, जैसे कपास से कपड़े बनाना। अब कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, छोटे पैमाने पर घर पर संचालित और घर के जो परिवार के लोग हैं उनके सहयोग से जो संचालित उद्योग होते हैं उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। हथकरघा उद्योग, हाथ से काती हुई और बुनी हुई खादी तैयार करने वाला उद्योग हथकरघा उद्योग कहलाता है। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जिन्हें कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है उन्हें हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के लिए गन्ने की आवश्यकता होती है, गन्ना कृषि से। वस्त्र उद्योग, कपास की आवश्यकता होती है। कागज उद्योग, जैसे बांस की लुगदी बनाकर कागज उद्योग चलाया जाता है। विनिर्माण, विनिर्माण किसे कहते हैं ध्यान से सुनेंगे कि विनिर्माण कहते किसे हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में रूपांतरित कर, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में रूपांतरित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। अब आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जिन पर बहुत से उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के एवं मध्यम उद्योग इनसे बनने वाली सामग्री पर निर्भर हैं। वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। तो मैंने अभी तक आपको जो है विभिन्न प्रकार के उद्योगों का अर्थ जो है वो समझाया। अब ये जो हमारे उद्योग हैं उनकी जो स्थिति है उस स्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से भौतिक कारक हैं और कौन कौन से हमारे जो मानवीय कारक हैं उनकी मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक हैं, ऐसे कौन से भौतिक कारक हैं जिनसे उद्योगों की स्थिति प्रभावित होती है। तो सबसे पहला कारक है इनमें जल की सुलभता। विभिन्न उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में जल सुलभता से प्राप्त होता है वहाँ उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में जूट की मिलें हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी जो है, हुगली नदी में पानी आसानी से उस जूट उद्योग के लिए प्राप्त हो जाता है। कच्चे माल की उपलब्धता, अधिकांश उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां उनके लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। तीसरा जो भौतिक कारक है वो है शक्ति के विभिन्न साधन।
जहाँ उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के विभिन्न साधन प्राप्त हो जाएंगे, वहीं उद्योगों की स्थापना की जाएगी। अब ये तो थे भौतिक कारक, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले ये भौतिक कारक थे। अब हम चर्चा करते हैं मानवीय कारकों की। ऐसे कौन कौन से मानवीय कारक हैं जो हमारी औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले हैं? तो इनमें सबसे पहला कारक आता है हमारा पूंजी व बैंक की सुविधाएं। पहला कारक है पूंजी व बैंक की सुविधाएं। विभिन्न उद्योगों को लगाने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं अच्छी होती हैं वहीं पर जो है वो उद्योग खोले जाते हैं। सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता दूसरा मानवीय कारक। जहां विभिन्न उद्योगों में काम करने के लिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं वहां अधिकांश उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तीसरा हमारा संचार एवं परिवहन के साधन। विभिन्न उद्योगों में कच्चा माल पहुंचाने तथा तैयार माल बाजार तक ले जाने के लिए संचार एवं परिवहन के अच्छे साधन जरूरी हैं। जहां ये साधन अच्छे होंगे वहां अधिकांश उद्योग लगाए जाते हैं। अब विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। इन्हें आर्थिक विकास का आधार स्तंभ माना जाता है। तो विनिर्माण का जो पहला महत्व है वो ये है कि विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। दूसरा महत्व है निर्मित माल का निर्यात करने से व्यापार व वाणिज्य में वृद्धि। और तीसरा जो महत्व है औद्योगिक विकास बेरोजगारी और निर्धनता के उन्मूलन में सहायक। अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। तो जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उस सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27%। अब उसमें 10% जो है वो खनिज खनन गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। अब अंत में जो है मैं आपको उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में बता रहा हूँ। विभिन्न आधारों पर जो वर्गीकरण किया जाता है, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। पहला जो है प्रयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर, प्रयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर। तो इस आधार पर जो हम उद्योग को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है कृषि आधारित उद्योग और दूसरा भाग है खनिज इस्पात आधारित उद्योग। अब दूसरा विभाजन उद्योगों का वर्गीकरण है कि कच्चे माल द्वारा निभाई गई भूमिका के आधार पर, कच्चे माल द्वारा निभाई गई भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। पूंजी निवेश के आधार पर तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो है पूंजी निवेश। तो उन्हें हम लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग। कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर ये हैं विभिन्न आधार हैं जिनके आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ये चौथा आधार है कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर। भारी उद्योग, हल्के उद्योग। और अब अंत में स्वामित्व के आधार पर जो हमारे उद्योग हैं, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। स्वामित्व के आधार पर जो हमारे ये जो उद्योग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। अब अंत में गृह कार्य। पहला प्रश्न विनिर्माण क्या है। दूसरा आधारभूत उद्योग क्या हैं, उदाहरण देकर बताइए। तीसरा प्रश्न उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक। चौथा प्रश्न उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक। और 5वां जो प्रश्न है आपका स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को स्पष्ट कीजिए। और इसका दूसरा भाग जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये बड़ा पार्ट है और इसका जो शेष भाग रह गया वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा।